अगर रोमन रेंस इंडिया में नहीं आ रहा है, then what's the point? What's the point of all of this? ब्रो, क्या प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखनी पड़ेगी क्या? तो गैस जुमा चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3DX चेतन। कल मैंने प्रेडिक्शन वीडियो बनाई थी फॉर द मैच कार्ड, जो कि मैं देखना चाहूंगा WWE अगर इंडिया में आती है तो। एंड कल ही पता चला दैट नहीं आ रही, मतलब आ रही है लेकिन आधी आ रही है। मतलब कंफर्मेशन तो ऐसे सामने से नहीं आया है, लेकिन जो हरकतें दिख रही है उससे ये पता चल रहा है कि ये रॉ का लाइव इवेंट होगा, क्योंकि रॉ के ही सुपरस्टार्स आ सकते हैं, क्योंकि स्मैकडाउन उस समय लाइव होने वाली है। और अगर स्मैकडाउन उधर लाइव होने वाली है तो ऐसे में वो इंडिया में नहीं आ सकते, एक टाइम पे दो चीज़ें नहीं कर सकते। तो ऐसे में रॉ के सुपरस्टार्स ही देखने को मिलेंगे, यानी कि रॉ का लाइव इवेंट, यानी कि सेथ रॉलिंस, कोडी रोड्स, फिन बैलर, ये सुपरस्टार्स देखने मिलेंगे। जो मिस होंगे वो है बेली, रोमन रेंस and all of the other SmackDown superstars including AJ Styles। सारे फेवरेट सुपरस्टार्स मेरे रह गए उधर ही। इस बार ही ड्राफ्ट होना था ऐसा कि भैया बेली को उधर भेज दो, AJ स्टाइल्स को उधर भेज दो, हैं रोमन रेंस को अब अचानक क्या एक्सक्लूसिव क्यों कर दिया यार? अब मैं चाह रहा था कि अब रॉ स्मैकडाउन दोनों में जाते रहे, लेकिन अब नहीं। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर कुछ ऐसा हो जाए कि जस्ट रोमन रेंस आ पाए स्मैकडाउन से रॉ के अंदर जस्ट फॉर दिस इवेंट, मैं चाहूंगा कि हो जाए। अदरवाइज तो ये इवेंट भी फेलियर होगा, इसके पूरे के पूरे चांसेस है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल, आई एम टेलिंग यू, नोबडी इज गोइंग टू पे जितने भी हजारों के टिकट्स देने वाले फॉर एनी नॉन रोमन रेंस शो। वो तो पॉइंट ही नहीं है। आप रोमन रेंस हटा दो कार्ड से, बिकनी बंद टिकट्स। आई डोंट नो मैन, WWE के पास इतना तो डेटा होगा कि इंडिया में अगर कोई पॉपुलर है तो वो रोमन रेंस है और कोई नहीं। बट चलो अब इस पे क्या ही बात करनी, जो चीज हमारे हाथ में है ही नहीं उस पे क्या कर सकते हैं। बाय द वे, वन थिंग जो कि कल बड़ी ट्रेंड हुई, कल रात से हमें ये पता चल रहा है दैट इलोन मस्क और मार्क ज़करबर्ग अपेरेंटली एक फाइट में आ सकते हैं, वो भी केज फाइट के अंदर, जो कि UFC में देखने को मिलती है। ट्विटर पे इंटरेक्शन हुई बिटवीन इलोन मस्क एंड मार्क ज़करबर्ग, जिससे इलोन मस्क ने जो है चैलेंज दे दिया मार्क ज़करबर्ग को, एंड इन अ वे मार्क ज़करबर्ग ने एक्सेप्ट भी कर लिया। वेगस में अभी तक हैज सच कंफर्मेशन कुछ नहीं आया है, बट इतने बड़े टेक जायंट्स आपस में इस तरीके से लड़ते हुए देखकर बड़ा अच्छा लगा दैट दे वांट अ फाइट। और ये फाइट मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होने वाली है, मतलब मोस्ट पॉपुलर फाइट मैं इसको कहना चाहूंगा जो कि हो सकती है। और मैं ये कह रहा हूँ कि एक बार अगर आपका UFC से हो जाए तो एक बार WWE में आके जरूर ट्राई करना। आई मीन डोनाल्ड ट्रंप ने कर रखा है, विंस मैकमैन को गंजा कर दिया, तो आपके पास वहां पर ये सारी लिबर्टीज भी रहने वाली है। केज फाइट के अंदर क्या है, खामखा एक दूसरे को तुम असलियत में फोड़ दोगे, लेकिन WWE के अंदर क्या है, तुम ब्रूटली दूसरे वाले को शर्मिंदा कर सकते हो, आप गंजा कर सकते हो, आप यू नो वो बेल्टे मार सकते हो। ये चीजें आप UFC में नहीं कर पाओगे। UFC में हाँ वो अलग बात है कि यहाँ पे नीला हो जाएगा, पीला हो जाएगा, लेकिन वो WWE में भी हो जाएगा आपके साथ, क्योंकि आप तो रेसलर हो भी नहीं। तो मैं तो यही कहूंगा कि देखो अगर हो सकता है तो WWE में आने की जरूर ट्राई करना। AAA जो कि यू नो प्रमोशन है लूचा लिब्रे की, तो उन्होंने तो ऑलरेडी ये कह दिया है कि तुम लोग यहाँ पर आकर लड़ सकते हो। मैंने कहा नहीं यार, अगर लड़ना ही होगा इन्हें रेसलिंग के रिंग के अंदर तो ऑफ कोर्स वो WWE के अंदर जाएंगे। और ऑल एलीट रेसलिंग तुम तो सोचना भी मत, ये अपने दिमाग से निकाल दो कि कहीं ऑल एलीट रेसलिंग, हटाओ इसे थॉट को। उसी के साथ ब्लीचर रिपोर्ट, अगर आपको वेबसाइट पता होगी, ब्लीचर रिपोर्ट काफ़ी बड़ी वेबसाइट है स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री के अंदर, उन्हें TBS और डिस्कवरी ने खरीद रखा है, और उसी पर ही ऑल एलीट रेसलिंग का पेपर व्यू लाइव आता है। तो उन्होंने आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने 2023 के अब तक के टॉप 10 बेस्ट रेसलर्स की लिस्ट डाली है, जिसमें ऑल एलीट रेसलिंग और WWE दोनों के सुपरस्टार्स होने वाले हैं। एंड लेट्स सी ये कौन कौन है, क्योंकि नंबर 10 पर उन्होंने शेमस को रखा है। ग्रेट पिक, ग्रेट, माय गॉड मैन, शेमस को अगर कोई पिक कर रहा है ना, दैट मीन्स कि उसकी लिस्ट लेजिट कहलाने के लायक है। नंबर 9 पर उन्होंने रिया रिप्ली को रखा है, बिकॉज वाई नॉट, अगर फीमेल डिवीजन से भी किसी को रखना है देन आई थिंक रिया रिप्ली मेक्स मोस्ट सेंस, स्पेशली कंसिडरिंग उनका रेसलमेनिया का टाइटल विन एंड जजमेंट डे में उनका जितना भी कंट्रीब्यूशन था उसके बलबूते पे आई थिंक नंबर 9 मतलब टॉप 10 के अंदर आना डेफिनेटली डिजर्विंग है। नंबर 8 पर उन्होंने ऑरेंज कैसिडी को रखा है, बड़े लेजी तरीके से उन्होंने स्नीक कर दिया इस लिस्ट के अंदर। आई डोंट नो मच अबाउट उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, तो मैं इसको यहीं पर छोड़ना चाहूंगा। नंबर 7 पर कोडी रोड्स को रखा है, क्वाइट शॉकिंग कि मेरे को लगा था शायद टॉप 4 के अंदर तो आ सकते हैं, बट नंबर 7 पर और उससे ज़्यादा शॉकिंग तब लगा जब मेरे को पता चला कि नंबर 6 पर ब्रायन डैनियल्सन है। वो दैट इज टू मच मैन, आई डोंट नो मैन, ब्रायन डैनियल्सन ने ऐसा कौन सा मैच दे दिया कि आप कह रहे हो कि नहीं भैया ये आई थिंक वो है
MJF के साथ उन्होंने कुछ तो मैच दिया था, उसके बाद लोग पागल ही हो गए थे, भैया क्या दे दिया, ये तो हमने कभी देखा ही नहीं था। तो आई थिंक उसकी वजह से नंबर 6 पर रखा होगा। और ऊपर से यार इनकी तो डील भी है WWE के साथ, तो सॉरी ऑल एलीट रेसलिंग के साथ, अगर वो इतना नहीं करेंगे तो पिट नहीं जाएंगे। एनीवेज टॉप 5 की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 5 पर उन्होंने गुंथर को रखा है। गुंथर के लिए तो मेरे को लगता है कि कोई रीजनिंग भी देने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल रेन को डोमिनेट किया है और जिस तरीके से बाकी सुपरस्टार्स को पीटा और हर मैच को इंटरेस्टिंग बनाया, वेरी फ्यू सुपरस्टार्स कैन डू इट। नंबर 4 पर सैमी ज़ेन को रखा है। ब्रो सैमी ज़ेन तो टॉप नॉच फ्रॉम रॉयल रंबल टू एनी अदर पेपर व्यू। सैमी ज़ेन ने किल ही किया फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर टू अभी भी वो बंदा किल ही कर रहा है। सो ऑफ कोर्स इस बंदे का टॉप 5 के अंदर रहना इजीली डिजर्विंग था। नंबर 3 पर MJF को रखा है, उनकी कंपनी के टॉप चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन। और अगर वर्ल्ड चैंपियन ही इनकी लिस्ट में नहीं आएगा टॉप 3 में तो फिर कौन आएगा। आई वंडर कि इसके नीचे और ऑल एलीट रेसलिंग का सुपरस्टार है नहीं, बट अगर ये इकलौता सुपरस्टार है टॉप 3 में देन ठीक है, क्या हमें तो MJF पसंद है भैया। नंबर 2 पर इन्होंने रखा रोमन रेंस को। वाओ दैट इज शॉकिंग। और हो सकता है शायद मेरे को पता है कि नंबर 1 पर कौन होने वाला है। नंबर 2 पर अगर रोमन रेंस है, जो कि बहुत बड़ी शॉकर भी हो सकता है काफी लोगों के लिए, बिकॉज अल्टीमेटली रेसलिंग की इंडस्ट्री को अगर कोई लीड कर रहा है तो वो रोमन रेंस ही है इस पोजीशन पर। बट एक बार मैं टाइटल अगर फिर से देखूं तो इन्होंने टॉप 10 बेस्ट रेसलर्स लिखा है, नॉट सुपरस्टार्स। तो ऐसे में रोमन रेंस थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर सकता है। और मैं देख रहा हूँ नंबर 1 पर जो है, ऑफ कोर्स जब भी 1-2 पॉइंट से रोमन रेंस अगर कभी फ्लक्चुएट कर जाए व्हेन इट कम्स टू रेसलिंग, देन ऑलवेज रिमेंबर ये उसका ब्रदर ही है। इट इज सेथ फ्रीकिन रॉलिंस, फॉर्मर द शील्ड मेंबर। और जिस तरीके से सेथ रॉलिंस ने इस साल नहीं, मैं तो इस साल बोल ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ 2021 के मिड से लेके अब तक परफॉर्म किया है। He has to be the top guy when it comes to the wrestling skills। वो बंदा छा गया, मतलब कैरेक्टर एंड रेसलिंग, आई थिंक वो परफेक्ट सुपरस्टार का कॉम्बिनेशन होता है। और ये बंदा दोनों में टॉप नॉच लेवल की परफॉर्मेंस दे रहा है। सो सेथ रॉलिंस डेफिनेटली वेल डिजर्विंग नेम। और ऊपर से रोज भी आता है। उसके अलावा एक ऐसी चीज जो कि मेरे को लगता है कि ओह मैन, मैं कैसे बता पाऊंगा, मतलब उसके ऊपर डिस्कशन भी कैसे करना बन सकता है। रायबैक ने रिसेंटली इंटरव्यू के दौरान ये बताया कि जब मैं आया था, जब थोड़े टाइम के लिए मैं अनडिफीटेड था, तो मेरे को ऐसा सुनाई देता था कि अगर तुम थोड़े टाइम के लिए और अनडिफीटेड हुए तो तुम्हें अंडरटेकर के साथ मैच मिल सकता है। यू कुड बी द गाय जो कि अंडरटेकर की अनडिफीटेड स्ट्रीक को तोड़ेगा। मैन ब्रो जस्ट इमेजिन द ऑडेसिटी। रायबैक इस चीज पे जो खुश हो रहा है यार, एक तरफ है एज, एक तरफ है रायबैक, एंड यू कैन क्लियरली सी द लेवल्स बिटवीन अ सुपरस्टार, एक लेजिट सुपरस्टार, और एक जस्ट अनदर बॉडी बिल्डिंग गाय जो कि स्टेरॉइड्स लेता है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस दिखेगा, क्योंकि जब एज को कहा गया था कि तुम्हें स्ट्रीक तोड़नी है, एज ने स्ट्रेट मना कर दिया। एज ने कहा भाई मुझसे होगा ही नहीं, ये मैं इसके काबिल ही नहीं हूँ। मीनवाइल रायबैक इस चीज को ऐसे फ्लॉन्ट कर रहा है जैसे कि हाँ भाई मेरा तो बनता ही नहीं बनता था भाई। रायबैक तुमने अगर गलती से CM पंक को भी हराया होगा ना, वो भी बहुत बड़ी डील है। मैं तो नहीं मानता कि CM पंक को भी आप हरा सकते थे, और अगर हराया भी होगा तो डेफिनेटली वो मेरे लिए बहुत बड़ा शॉकर होगा। थैंकफुली उस टाइम पे रेफरी था वो हेल इन अ सेल के अंदर ना, जिसने CM पंक को जितवा दिया था, या नाम ब्रैड मैडक्स, उसने रायबैक के लो ब्लो मार दिया था। थैंक गॉड उस रेफरी का, अदरवाइज ना रायबैक भाई सिर्फ बॉडी होने से कुछ भी नहीं होता। और रायबैक इज द ओनली गाय जो कि अपने करियर के स्टार्टिंग में जब वो लड़ रहा था तब उसका माइक स्किल बिल्कुल 0 था, और अब जब वो छोड़ चुका, अब जब वो माइक पे ही बोलता है सिर्फ, तब उसका माइक स्किल एकदम -100 पे है। एनीवेज दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में अपने टॉप 3 सुपरस्टार इस साल के लिख के बताना। अगर मैं आपको बताऊंगा मेरे टॉप 3 सुपरस्टार्स कौन से रहेंगे, देन नंबर 3 पर मैं आई थिंक गुंथर को रखने वाला हूँ। नंबर 2 पर आई थिंक मैं भी रोमन रेंस को रखूंगा। नंबर 1 पर सेथ रॉलिंस को, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि रोमन रेंस ने बैकलैश भी मिस किया था, एंड सिंगल्स मैच नहीं दे रहा है। एंड आई एम नॉट कंप्लेनिंग, आई एम जस्ट सेइंग कि नहीं दिए हैं। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं देना बैड है इस समय पर, क्योंकि इस समय पर बेस्ट थिंग जो वो कर सकते हैं वो अपनी स्टोरी लाइन को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आई एम नॉट सेइंग कि वो बैड थिंग है, बट क्योंकि कोई दूसरा बंदा कुछ अलग कर रहा है तो मैं उसको प्रेफर कर सकता हूँ। सो सेथ रॉलिंस, रोमन रेंस एंड गुंथर। भाई सब WWE की क्या लाइनअप है यार, और इस लाइनअप में भी ये इंडिया में नहीं आ रहे हैं, सारे के सारे ये छुपा के रख रहे हैं। हद है। एनीवेज कमेंट्स में लिखकर बताना, और आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।